हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। आज का वीडियो है हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ से ऑन कर लूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी ऑन कर लेना अपनी वर्चुअल मशीन। आपको नहीं पता ये सेटअप मैंने कैसे किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको चीजें ये सेटअप अपना तैयार कर लेना है। आप चाहो तो इससे अपने वर्चुअल मशीन पे भी नॉर्मली जो आप AWS वगैरह पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, तो बात करते हैं अपाचे टॉमकैट सर्वर, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये बेसिकली रन करता है पोर्ट नंबर 8080 यानी 8080 पे। ठीक है, और अपाचे टॉमकैट सर्वर जो है, इसका काम क्या होता है कि जो भी जावा बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं ना, जैसे जावा सर्वर पेजेस यानी JSP जिसे कहते हैं, या फिर जो भी मतलब जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उनको ये लॉन्च करने के काम करता है। इस पे हम लोग टॉमकैट सर्वर पे लॉन्च कर सकते हैं जावा की किसी भी एप्लीकेशन को। राइट, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो server.xml में होती है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे, तब तक मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद मैं एक जो वर्चुअल मशीन है वो मतलब कोई सी भी वर्चुअल मशीन में यहाँ से उठानी है मुझे। वर्चुअल मशीन मतलब इसमें से कोई सा भी मुझे वर्जन उठाना है। बेसिकली यहाँ से मैं ये वाले फाइल उठा लूंगा, अपाचे टॉमकैट 7.0.47। ठीक है, और इसका मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको पेस्ट करूंगा तो ये मेरा लिंक एड्रेस बनता है। ठीक है, तो इस लिंक एड्रेस को हमें यहाँ से सिंपली कर लेना है कॉपी। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहां से मैं कर दूंगा नॉट लिस्टेड पे क्लिक। मैं यहां से कर लूंगा अपने सर्वर के अंदर लॉग इन। ठीक है, और मेरा पासवर्ड है रेड हैट। ठीक है, यहां से हम कर लेंगे अपने सर्वर के अंदर लॉग इन। ठीक है, मतलब अपने SIT एनवायरनमेंट के अंदर लॉग इन। ठीक है, और यहां आने के बाद मुझे अपने डेस्कटॉप पे करना है राइट क्लिक। यहां से हम कर देंगे ओपन टर्मिनल पे क्लिक। ठीक है, और मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जूम कर लूंगा Ctrl+++। ठीक है, अब देखो ये मेरी जो फाइल है, बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है वो server.xml के अंदर रहती है। ठीक है, बट उससे पहले मुझे क्या करना है, ये मैंने कमांड लिखी और इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। पहले हमारी जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी थी, इसको राइट क्लिक करके मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहां पे जाकर के मैं Ctrl+Shift+V से कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो मैंने wget कमांड लिखा है एंड पेस्ट। ये क्या करेगा, ये पुल करके ले आएगा और यहां पे लाके उसको पेस्ट कर देगा। राइट, मैं डालूंगा एंटर एंड सी दिस, ये इसको लेकर के आ गया। ठीक है, तो इसने बोला है कि ओके इशू सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड। इसने कहा है कि जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया। राइट, तो हम एक काम करेंगे, इसके आगे मैं नो चेक सर्टिफिकेट लगा दूंगा कि भैया नो चेक सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट मत चेक करो। एंड जैसे मैंने लगाया नो चेक सर्टिफिकेट, आप देखोगे कि ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, मतलब वो जो HTTPS देखो लगा था इसके साथ, है ना, तो जो S लगा था ये वाला, ये होता है सिक्योर शेल के लिए। मतलब ये SSL सर्टिफिकेट होता है, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से ये काम करता है। एक्स्ट्रा S जो है HTTPS के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, इसको डाउनलोड कर रहा था, इसके लिए इसे सर्टिफिकेट चाहिए था, तो वो उसको नहीं मिल रहा था। मैंने नो चेक सर्टिफिकेट इसमें ऐड कर दिया कमांड में, एंड इसने डाउनलोड कर दिया। मैंने बोला कि तुम चेक सर्टिफिकेट मत देखो, तुम डाउनलोड कर दो। ठीक है, उसने डाउनलोड कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrth करता हूं एंड सी दिस, ये मेरे पास आ गया। सबसे ऊपर मुझे मिलेगा ये वाली फाइल, है ना, जो मैंने अभी डाउनलोड करी है। कितने की है, 7.9 MB की है। ठीक है, ये मेरा अपाचे टॉमकैट है जो मैं यहाँ पे लेकर के आ गया हूं। अब मुझे उसको अनजिप करना है। ठीक है, अब आप देखोगे क्योंकि ये tar.gz है, मतलब कि ये जिप्ड फाइल है इस वक्त। ठीक है, मुझे इसको अनजिप करना है, और अनजिप के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या कमांड पढ़ी थी, tar-xvf। ठीक है, और अपाचे tomcat.gz। ठीक है, आप टैब दबाओगे ना, वैसे ही खुद से ले लेगा, C/opt, यानी ऑप्ट फोल्डर के अंदर चाहता हूं मैं इसको एक्सट्रैक्ट करना। तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, कहां पे हो गया है, टॉमकैट के अंदर। कैसे मुझे पता लगेगा, देखो अगर मैं करता हूं आपसे, मतलब दिखाऊं आपको, चेंज कर डायरेक्टरी अपनी OPT के अंदर चलते हैं हम, और यहां से अपाचे टॉमकैट के अंदर चलते हैं, वहां चलूंगा मैं बिन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूं बिन के अंदर। बेसिकली मेरे एक्सट्रैक्ट हो गया कि CD हमने चेंज डायरेक्टरी करी ऑप्ट के अंदर, जहां मैंने कंप्रेस अनकंप्रेस किया था, एंड देन मैं अपाचे के अंदर गया, एंड देन यहां से बिन के अंदर चला गया। राइट, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अगर मैं यहां करता हूं ls-lrth, आपको दिखेगा catalina.sh की फाइल। ठीक है, हमें यूज होने वाला है। अभी कैसे यूज होने वाला है वो आपको बताता हूं। एंड सी दिस, ये मैं करता हूं अब यहां से। अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी जो रनिंग मेरे प्रोसेसेस है ना, जो सर्विस मेरी रन हो रही है, उसकी कमांड क्या होती है, ps-ef, और मैं ग्रेप डाल के इसको चेक कर लूंगा अपना टॉमकैट एंड एंटर करूंगा। आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक जो सर्विस है बस वो यही है। ठीक है, कौन सी, ऑटो टॉमकैट, पर ये रनिंग पे नहीं है अभी। इसको कैसे हम करेंगे रनिंग पे, sh catalina.sh। ठीक है, और स्टार्ट, ये शेल स्क्रिप्ट को रन करने की कमांड है, sh
कैटलिना डॉट एस एच फाइल जो है उसको स्टार्ट आप कर दोगे तो ये हो जाएगी रन। एंटर कर दूंगा, अब ये रन हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा रन हो रही है? अब आप उसको चेक करो, PS हाइफन ग्रैब करके कमांड एंड सी दिस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये है इसकी प्रोसेसिंग आईडी। पहले सिर्फ हमारे पास ये वाला एक था, ठीक है, अब बट हमारा ये वाला एक था, अब हमारा ये जो है वो चल रहा है। इसकी हमारी ये है प्रोसेसिंग आईडी। ठीक है, और ये कहाँ पे रन हो रही है? USR बिन और जावा के फोल्डर नाम से बना हुआ है, उसके अंदर ये रन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा पोस्ट, इसे कहते हैं हम लोग प्रोसेस आईडी। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस आईडी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चेक करना है कि ये कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है मेरा टॉमकैट। ठीक है, कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे अपन? नेट स्टैट करूंगा मैं। ये कमांड होती है पोर्ट चेक करने की, और TULPN, एन मतलब नंबर ऑफ पोर्ट। ठीक है, स्पेस मार के एंटर करता हूं मैं अगर, एंड यहाँ पे तो बहुत सारे दिखा रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, आपको दिख जाएगा कि जो हमारा ये पोर्ट, ये कौन सा था हमारा? 2824 है ना। हमारी कौन सी प्रोसेस आईडी थी? 2824। तो यहाँ पे आपको जो PID लिखी है ना, वही है प्रोसेस आईडी। अब मैं आपको दिखाऊं, 2824 मेरी ये है प्रोसेस आईडी। ठीक है, और ये किस पे चल रही है? 2824 चल रहा है मेरा 8099 पे। ठीक है, और आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो मेरा कौन सा पोर्ट लिसन कर रहा है? 8080। ठीक है, यहां से आपको दिख गया? यस। तो मेरा 2824 जो है वो रन कर रहा है इस पे 8080, मतलब मेरा ये वाला पोर्ट ओपन है। हमें ये पता लग गया कि हमारी प्रोसेस आईडी जो है वो 2824 जो है ये रन हो रही है हमारी पोर्ट नंबर 8080 पे, राइट। तो ये मेरा पोर्ट नंबर 8080 है और ये ओपन है। ठीक है, अब मैं इसे कैसे एक्टिव करूंगा, मतलब ये एक्टिव नहीं है, मैं इसे कर दूंगा कर्ल कमांड के साथ, और इसे कर दूंगा लोकल होस्ट कोलन 8080 एंड कर दूंगा एंटर। जैसे मैं कर दूंगा इसको एंटर, आप देखोगे कि ये मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस, ये मेरा बहुत सारा लिख करके आ गया है। आप सोचोगे ये सब क्या है, तो आपके काम का कुछ नहीं है, आपके काम का सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है स्टार्टिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाने पे मुझे मिलेगी ये लाइन, इफ यू आर सीइंग दिस यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टॉमकैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ये वाली फाइल आपको ये लाइन अगर दिख जाती है यहाँ से, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जो टॉमकैट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और वो रन हो रहा है। ठीक है, इस वक्त अब मैं इसको चेक करना है कि सच में ये इंस्टॉल हो गया और रन हो रहा है। तो मैं कहाँ चेक करूंगा इसको? मैं चेक करूंगा इसको अपने सर्वर पर। वहां जाने के लिए Ctrl+Shift+T करूंगा मैं, तो मेरा दूसरा नया टर्मिनल खुल जाता है। कैसे खुलता है? Ctrl+Shift+T से। ठीक है, और Ctrl+Shift++ से मैं थोड़ा इसको ऑन कर लूंगा। अब मैं यहाँ करता हूँ फायरफॉक्स एंटर, तो अब ये मुझे एक फायरफॉक्स ओपन करके देना चाहिए इसको मुझे, राइट। ओके फ्रेंड्स, किसी एरर की वजह से ना मेरा ये पेज बंद हो गया था, मैंने दोबारा से इसको लॉगिन किया है। ठीक है, और इस बार जो है मैं आप देखोगे मेरा जावा जो है वो 3090 आईडी का जो है वो चल पड़ा है पोर्ट नंबर 8080 पे, राइट। अब मैं इसको करने वाला हूँ ओपन, जिसके लिए मैंने यहाँ से, ठीक है, ये रन हो चुका है मेरा यहाँ पे। अब मैं इसको करता हूँ कर्ल लोकल होस्ट, ठीक है, और कमांड रन करूंगा 8080 एंड कर दूंगा एंटर। ठीक है, तो अब ये मेरा जो है वो ओपन हो चुका है, राइट। और मैंने आपको वो दिखाया था कि आपको क्या देखना होता है, लाइक इफ यू आर सीइंग दिस जो लिखा था, देन योर दिस दैट थिंग इज रनिंग। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन समथिंग ऐसा कुछ लिखा था उस पर, राइट। अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं चेक करूंगा, यहाँ मैं एक्चुअली सर्च करूंगा फायरफॉक्स, राइट, और मैं कर दूंगा एंटर। अब यहां से मुझे ये फायरफॉक्स ओपन करके दे देगा, चेक करना होगा सीरियस। ये मेरा फायरफॉक्स आ गया, इसमें मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सेंट ओएस इस पे ऑलरेडी चल रहा है, मैं डालूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8080, राइट। जब मैंने कर दिया लोकल होस्ट कॉलन 8080 तो आपको दिख गया यहाँ पे अपाचे टॉमकैट आना चाहिए, राइट। तो ये देखो यहाँ पे मेरा अपाचे टॉमकैट जो है वो प्रॉपरली वे में दिख गया है। ठीक है, सो ये था मेरा टॉमकैट को रन करना यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे रन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं आपको इसको मुझे स्टॉप करना है, राइट, तो मैं कर दूंगा sh catalina.sh और स्टॉप। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी एक पर्सनल फाइल जो है वो डाल के देखूंगा इस वाले फायरफॉक्स के अंदर, जो ये मेरा टॉमकैट है, यहाँ पे मैं अपनी इंडेक्स फाइल डालूंगा एंड देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे चलती है या नहीं। तो किसी चीज में अपडेट करने के लिए मुझे पहले उस चीज को ऑफ करना पड़ता है, राइट। तो मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको हम दोबारा चला सकते हैं, मैं सिंपली करूंगा ना कर्ल दैट थिंग, तो ये अपने आप चल पड़ेगा। देखो कर्ल, ठीक है, कर्ल लोकल होस्ट 8080 करूंगा तो ये चल पड़ेगा, राइट, लोकल होस्ट एंड 80। अभी इसके पहले आपको दिखाऊं रन करने से पहले, अगर मैं आपको रिफ्रेश करूं यहाँ से, अनेबल टू कनेक्ट आ गया लिखकर, ठीक है। बट अगर मैं वहीं यहाँ पे कर्ल लोकल होस्ट रन कर दूं यहाँ पे, अब ये नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया है, तो अब ये नहीं करने देगा। अगर मैं आपको वो दिखाऊंगा PS-EF, यहाँ पे डाल दूंगा ग्रेप टॉमकैट, तो भी आपको दिखाएगा कि नहीं, जो हमारा प्रोसेस आईडी थी वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैं करूंगा CD, राइट, हम आ जाएंगे एकदम बाहर। ठीक है, तो हम आ गए फिलहाल रूट पे। यहां पे एक फाइल बनाऊंगा index.jsp फाइल,
ठीक है, जावा सर्वर पेज कह सकते हो आप इसको। एंड मैं आई से करूंगा इंसर्ट एंड मैं यहां लिख दूंगा हेलो टॉमकैट, दिस इज क्लाउडटेक बर्नर, राइट। एस्केप दबाया, शिफ्ट कॉलन WQ से सेव किया एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के बाहर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं जार कमांड यहां रन करता हूं, राइट, यहां लिख के आ गया कि जार कमांड नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे जार इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो मैं कहूंगा यम इंस्टॉल जावा -devel लाइक दिस -y फॉर यस एंड मैं कर दूंगा एंटर। यहां से मैं जावा डेविल पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। वैसे आप इसको भी टॉमकैट को भी ऐसे इंस्टॉल कर सकते थे, है ना, यम इंस्टॉल टॉमकैट करके आप इंस्टॉल कर सकते थे, बट मैं चाहता था कि आपको wget के थ्रू दिखाऊं, ठीक है। तो हम यहाँ से जावा जो है जावा डेविल जो है उसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि मेरा, ठीक है, तो मैंने जार यहाँ से कर लिया इंस्टॉल। अगर मैं आपको दिखाऊं जार मार के एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं कि आप जार के साथ क्या करना चाहते हो। आपको यहाँ पे -CET सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहां मैं करने वाला हूं ls-lrth, ठीक है, और मैं करता हूं एंटर। तो ये मेरी सारी फाइल्स इसमें आपको पड़ी हुई है, वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब देखो मैं करता हूं ls-lrth, यहां पे आपको index.file दिख रही है, JSP वाली दिख रही है ना, हाँ, तो इसको मैं करने वाला हूं, ये JSP में है, इसको मैं var में कन्वर्ट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इसके लिए कमांड टाइप करने वाला हूं jar -c यानी क्रिएट करने के लिए, V यानी वर्बोस हमें दिखेगा सामने होते हुए, F यानी फाइल नेम। तो फाइल का नेम क्या रहेगा, index.var, ठीक है, और कौन सी फाइल रहेगी, index.jsp, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा इसको एंटर। जैसे मैंने किया एंटर, इसने लिखा कि एडेड मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट क्या, एक तरीके से मेटा डेटा की फाइल है, जिसमें हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से ये कोडिंग फाइल है, राइट। तो ये इसने अपने इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ चीजें जो है वो कर दी इसमें ऐड, इसके जो डिपेंडेंसीज टाइप की है वो सब इसमें कर दी इसने ऐड, ठीक है। अब मैं करता हूँ ls-lrth एंड करूंगा एंटर। आपको देखा यहाँ पे index.var नाम का जो है फोल्डर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, राइट। अब मैं आपको दिखाऊं ls-lrth एंटर करूंगा एंड यहाँ पे हमारी var फाइल तो आ गई है, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे कॉपी करनी है ये index.var जो फाइल है, ठीक है, .var जो फाइल है, इसको मुझे करना है /opt/apache tomcat /web apps के अंदर मुझे इसको कॉपी करना है, राइट। मतलब ये कमांड लिखी है मैंने, देखो थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये कमांड लिखी है मैंने, कॉपी index.file को ऑप्ट के अंदर जाओ, अपाचे के अंदर जाओ, वेब एप्स के अंदर जाओ, वहां जाके इसको कॉपी कर दो। तो ये कॉपी कर दी कमांड, इसको उठा करके यहां मैं कर दूंगा एंटर एंड वो चली गई है उसके अंदर, ठीक है, इसने अपने आप को वहां पे कर दिया, राइट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारा नया टर्मिनल था, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारा लोकल होस्ट 8080 रन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से मैं अपनी लोकेशन चेंज करूंगा एंड वहीं पे जाऊंगा बिन के अंदर, ठीक है। तो /opt के अंदर जाएंगे, अपाचे के अंदर जाएंगे, बिन के अंदर जाएंगे, एंटर। मैं आ गया हूँ बिन के अंदर जहां मेरी फाइल पड़ी हुई है कैटलिना वाली, ठीक है, ls-lrth एंटर। एंड यहाँ देखो ये पड़ी हुई है ना catalina.sh, इसे मुझे रन करनी है, तो sh catalina.sh स्टार्ट एंटर, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो रही है, राइट। अब मैं आपको ls-lrth.web apps वाले फोल्डर के अंदर चल के दिखाऊं अगर, तो यहाँ हमें मिलनी चाहिए हमारी index.var फाइल, जो कि हमें मिल गई यहाँ पे, ठीक है, ये अभी अभी यहाँ पे आई है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें अपनी इंडेक्स फाइल जो है मैंने बना तो दी है, अब उसको मुझे चेक करनी थी, राइट। तो मैं यहाँ पे आ गया एंड यहाँ मैंने क्या इसको रीलोड, आप देखोगे मेरा अपाचे वाला पेज तो आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे /index टाइप कर देता हूँ एंड करता हूँ एंटर, तो आपको दिखेगा जो मैंने बनाई थी फाइल, क्या लिखा था, हेलो टॉमकैट दिस इज क्लाउडटेक बर्नर। तो आपने देखा मैंने कैसे अपनी जो इंडेक्स वाली फाइल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर दी है और टॉमकैट पे जाके रन कर दी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, और जो ये चीजें मैं कर रहा हूँ ना वो आपको यहाँ पे शो भी होंगी अपने टर्मिनल पे जाके। आपको ls:/logs के अंदर अगर हम चले, ठीक है, मैं लॉग्स के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे फाइल है मेरी, ठीक है, cd.pwd, दिस इज apache.tomcat ls-lrth लॉग्स के अंदर मैं आ जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सेस लॉग वाली फाइल, ठीक है। इसके अंदर मुझे चेक करनी होगी मेरी फाइल, ठीक है। तो कैसे चेक होगी ये, इसको मैं करता हूँ टेल
ठीक है, -100 मतलब लास्ट के 100 फाइल है, फोर्सफुल फाइल जो एफ लिया मैंने, ठीक है, लॉग्स के अंदर जाना है एंड जो मेरी फाइल है ये लोकल होस्ट अंडरस्कोर वाली दिस वन फाइल, इसको मैं करता हूं एंटर। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि ये इसके जो आखिरी के आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, एंटर किया मैंने, अब कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको एक बार रीलोड कर दूंगा ना तो यहाँ पे आपको एंट्रीज दिखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैंने इसको किया रीलोड, राइट, एंड ये देखो एंट्रीज आ गई ना यहाँ पे। वहां मैं उसको रीलोड किया मैंने 3 बार, यहाँ पे एंट्री आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स बढ़ा देता हूं और इसको कर देता हूं एरर, ठीक है, लाइक दिस, अब देखो ये एरर आ गया। कौन सा एरर आया है? 404 आया ना, 404। अब देखना यहाँ पे 200 का मतलब होता है ओके। ठीक है, अब यहाँ पे नई एंट्रीज इसमें आएंगी। अब कौन सी एंट्री आ गई? मैंने 3 बार रिफ्रेश मारा था तो 404 404 404 यानी बैड गेटवे। कौन सा एरर आ रहा है इस पे? HTTP स्टेटस एरर 404। तो जो चीज यहाँ पे अगर मैं वापस सही कर दूंगा तो ये वापस से सही हो जाएगा। एंड मैंने क्या अगेन एंटर, अब मैंने 2 बार रिफ्रेश मार दिया है। आप देखना यहाँ पे 2 बार ओके की एंट्री आ जाएंगी। 200 का मतलब होता है ओके, तो यहाँ पे 2 बार अगेन ओके ओके सीधे ओके एंड यहाँ पे अगेन ओके, है ना। तो ये आपको क्लियर आउट हो चुका है। कंट्रोल सी कर देंगे अपन, आ जाएंगे बाहर इसके, और बाहर आने के बाद मैं CD कर दूंगा एंड अपन आ जाएंगे एकदम बाहर। ठीक है, अब मैं यहाँ से -EF करूंगा, ग्रैब कमांड के साथ मैं टॉमकैट शो करूंगा तो आप देखोगे अभी यहाँ पे चल रहा है। कौन सी प्रोसेस आईडी है इसकी? 4298। ठीक है, जो टॉमकैट में रन कर रहा है उसकी प्रोसेस आईडी है मेरी 4298। अब इसको मुझे किल करना है, तो मैं कैसे किल करूंगा? बहुत सिंपल है, किल -9, ये मैंने आपको बताया था, और इसके आगे प्रोसेस आईडी यानी 4298 स्पेस एंटर एंड वो किल हो गया। ठीक है, कैसे पता लगेगा? दोबारा मैं क्या कमांड रन करूंगा एंड सीरीज, अभी सिर्फ ये दिखा रहा है कि एक चल रहा है वो पुराना वाला है, ये जो मेरा 4298 था वो गायब हो गया। ठीक है, सो इसका मतलब कि हमने यहां से इससे किल कर दिया। ठीक है, हम इसको दोबारा से रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं /opt/apache bin और फिर catalina.sh को मैं स्टार्ट कर दूं, अगर सीधा आप ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हो, डायरेक्टली अपने आप को मेंशन करो इसकी फाइल का एड्रेस एंड यहाँ मैंने स्टार्ट मेंशन कर दिया है, तो अब वो फाइल को स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसने स्टार्ट कर दिया। अगर मैं वापस आपको ps-tomcat दिखाऊं तो आपको देखा कि वापस से ये चल पड़ा है। इसका प्रोसेस आईडी है 4645। ठीक है, तो आप इसको पाथ बेस किल भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं? मैं यहाँ पे मेंशन करता p kill, ठीक है, -9, राइट, और मैं यहाँ करता OPT के अंदर जाओ, अपाचे टॉमकैट के अंदर जाओ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे फोर्सफुली करना है इसको, मैं तो -FB लिख दूंगा, एंटर कर दूंगा एंड आपको दिखेगा कि अब वो किल हो गया। अगर मैं टॉमकैट करता हूँ सीरीज, अगेन वो गायब। जो इतना बड़ा लिख के आ रहा था ना, ये गायब हो जाता है। जैसे ही मैं रन करता हूँ ये किल वाली कमांड, उसके अंदर मैं प्रोसेसिंग चीज चेक करता हूँ अगर, तो ये हमारी गायब हो जाती है ना। तो यहां तक आपको समझ में आई गेस आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है पोर्ट कैसे दिखते हैं और कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे पोर्ट अभी 8080 पे चल रहा है, अगर मुझे इसको रन करना होता, चेंज करना होता, तो मुझे कैसे पता लगता? जैसे आप फिलहाल आपको दिखाऊं कि ये मेरा चल रहा है पोर्ट नंबर 8080 पे, अभी नहीं चल रहा है, अभी मैंने बंद कर दिया जस्ट बिकॉज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरा पोर्ट 8080 शो नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट, तो मुझे क्या करना है, मैं उसको दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ दिस वन। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया मेरा इस वक्त। ठीक है, अब अगर मैं आपको नेट स्टैट TUL पिन दिखाऊंगा तो ये 8080 पे रन कर गया, और इस बार इसने क्या दिया है इसको 4769। और जो ये PID है ना, ये हर बार रिफ्रेश करने पे चेंज हो जाती है और ये रैंडमली जनरेट होती है। ठीक है, पोर्ट 80 हमारा ओपन है, प्रोसेस आईडी हमारी 4769 यहाँ पे चल रही है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, PS-EF यहाँ कर दूंगा मैं ग्रैब टॉमकैट एंटर एंड सीरीज 4769 आपको बोला था मैंने, वो यहीं पे 4769 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कहाँ गया? दिस वन, तो मेरी प्रोसेस आईडी है ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पोर्ट को चेंज करना है, 8080 से मैं हटा के 9090 करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? मतलब ये मेरा मोजिला फायरफॉक्स 8080 पे रन कर रहा है, अगर मैं इस पे यहाँ पे 9090 मेंशन करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने स्लैश एंटर कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटाऊं इसको तो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 9090 पे मैं रन करा रहा हूँ जो कि है ही नहीं, है ना। तो मैं कैसे कराऊंगा? अब मैंने यहाँ पे देख लिया कि इसकी प्रोसेस आईडी क्या है 4769, राइट। तो इसको मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे पहले स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ, ऑप्ट के अंदर जाएंगे, जो मैंने स्टार्ट की कमांड थी उसमें आके लास्ट में स्टॉप लिखना है। ठीक है, तो मैं स्टॉप कर दूंगा। कमांड में कैसे लिखता हूँ ना, कमांड आप अप और डाउन का एरो करोगे ना तो आपको कमांड से चेंज होते रहेंगे ना, सब लिखी हुई है, आप इनको ओपन करके वापस से ला सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, राइट। स्टॉप करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा डायरेक्टरी अपनी, और हम चलेंगे, मुझे वो चलना है चेंज करके
ओपीटी के अंदर, अपाचे के अंदर, और यहाँ एक कॉन्फ फाइल रहती है, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल, इसके अंदर अपन आ जाएंगे। मैं करता हूँ अगर ls-lrth, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक server.xml फाइल, जो कि सबसे पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जिसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो server.xml के अंदर होती है, राइट। तो मुझे इसको एडिट करना है। मैंने क्या vim server.xml एंड एंटर, जैसे करूंगा एंटर, आप आई करके प्रेस करके अंदर आ जाओगे इसके, एंड आपको नीचे आना है, वहां पे आपको मिलेगा पोर्ट 8080, दिस वन, ये मेरा पोर्ट 805 है, शट डाउन कर लिए, ये रहा, ठीक है। कनेक्टर पोर्ट यहाँ लिखा कितना 8080, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, और इसे मैं मेंशन कर दूंगा 9090। एस्केप दबाया, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड बाहर, बस इतना मैंने किया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज मैंने करी है। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, cd.bin के अंदर मुझे ले चलो, तो मैं आ गया हूँ बिन के अंदर, ठीक है। बिन मतलब टॉमकैट के अंदर जाके बिन के अंदर, मतलब यहां से हम ऑप्ट के अंदर गए, अपाचे के अंदर गए, बिन के अंदर, क्योंकि बिन के अंदर मेरी पड़ी है कैटलीना वाली फाइल। तो मैं यहां से रन करने वाला हूँ catalina.sh स्टार्ट, मैंने किया एंटर, एंड वो स्टार्ट हो गया, राइट। अब ये क्या करना है मुझे, अब मैं जाके चेक करूं अगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पोर्ट है वो 9090 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इसको, राइट। हम चेक कर लेते हैं एक बार, देखा 9090 पे ये शो हो रहा है, आपको दिख गया 9090 पे। अगर मैं इसे आगे इंडेक्स डाल दूंगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। एंड मैं करूंगा एंटर एंड सी दिस, हेलो टॉमकैट दिस इज क्लाउडटेक बर्नर, देखा आपको। तो हमने कैसे इन चीजों को यहाँ पे हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। अब वापस आपको दिखाऊं चेंज कैसे करते हैं, एक बार आपको और रिपीट करता हूं। हम सीडी करेंगे, ऑप्ट के फोल्डर के अंदर जाएंगे, अपाचे टॉमकैट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, राइट। मैं करूंगा एंटर, एंड यहां से आपको करना है server.xml फाइल को ओपन, ठीक है। यहां से आपको चले जाना है नीचे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई कमांड प्रेस करूंगा मैं, नीचे मतलब आपको लगभग 70 की लाइन में है वो पोर्ट, दिस वन, ठीक है। 70 लाइन में है, देखा 70 लाइन में है वो, और यहां से मुझे कर देना है इसको 8080 अगेन, 8080 कर दिया, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर, राइट। अब अगर मैं रन करता हूं ना सेम फाइल को, पहले मुझे सीडी करके जाना पड़ेगा बिन के अंदर, एंड वहां जाके मैं इसको रन कर दूंगा, ठीक है। रन वाली कमांड मेरी कौन सी है, दिस वन, एंड मैंने कर दिया रन, एंड वो अगेन चल पड़ेगा, अब इस बार चलेगा वो 8080 पे, राइट। यहां से मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने खोला, अभी देखो 9090 है, मैं करूंगा रिफ्रेश, ओके, मैं करूंगा रिफ्रेश और ये गायब हो जाएगा, देखना अभी मैंने क्या रिफ्रेश और यहां से गायब होने वाला ही है, ओके। तो अभी ये गायब नहीं हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इसको बैक करके, राइट। तो अभी ये 9090 पे रन कर रहा है मेरा, अभी यहां से इसने अपने आप को स्टार्ट प्रॉपर्ली वे में नहीं किया। मैं एक बार रीलोड करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाता, ठीक है। मतलब अभी क्यों दिक्कत किया इसने, क्योंकि मैंने बिना स्टॉप किए चेंज कर दिया था, तो वो चीज नहीं लग पाई। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि ये बिना स्टॉप किए अगर मैं करूंगा तो ये नहीं होगा चेंज। अब मैं सेम चीज करता हूँ स्टॉप, ठीक है, मैंने स्टॉप कर दिया इसको, राइट। अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट, सेम चीज है, आप स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हो या फिर आप रीस्टार्ट कर सकते हो। तो रीस्टार्ट भी तो वही करता है ना, एक बार स्टॉप करके फिर स्टार्ट कर देता है। अब देखो मैंने रीलोड किया तो अब 9090 पे इसने रीलोड नहीं लिया, ठीक है। एंड अब अगर मैं करता हूं यहाँ पे कॉलन 8080 एंड एंटर, तो इस बार ये 8080 पे लोड हो जाएगा हमारा कौन सा वाला टॉमकैट, राइट। और स्लैश इंडेक्स कर दूंगा तो ये क्लाउडटेक बर्नर भी लिख के आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सो यहां तक आपको समझ में आ गया, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं नेट स्टैट करूं, ठीक है, TULPN और ग्रैप करूं, अगर मैं ग्रैप करके निकालू, मैं सिर्फ ऐसे करता हूं, ठीक है, नॉर्मली मैंने किया। तो आपको ये लिसन वाले कमांड्स यहाँ पे सब दिख रही है, ठीक है। तो मुझे लिसन वाली चाहिए, राइट। तो मैं लिसन में जाने के लिए मुझे अपना ये देखना है 5225 जो 8080 को अलॉट हुआ है, नया PID जो मिला है, ठीक है। इसको मैं चेक कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, मैं कंट्रोल ऐसे बाहर आ जाऊंगा, यहाँ पे आके मैं करूंगा दिस वन TULPN, डालेंगे अपन पाइप ग्रैप -i मैंने क्यों रखा, क्योंकि वो कैपिटल में है, मैं जैसे भी लिखूंगा ना तो अब वो उसको इंटरेक्टिव मोड पे ले लेगा। अगर मैं बिना आई के ग्रैप डाल के लिसन लिखता तो वो नहीं लेता, क्यों, क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में। एंड मैं करूंगा सिंपल, अब एंटर एंड सी दिस, अभी मेरे लिसन के सारे पोर्ट्स मेरे फिल्टर हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 8080 पे रन करता हुआ मेरा 5225 मेरा जावा जो है मेरा रन कर रहा है, ठीक है। मेरा जो टॉमकैट है वो 8080 बोर्ड पे रन कर रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।